जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। पुलिस विभाग में कार्यरत किसी भी कर्मचारी के वर्दी में लगे बैच को आप देख करके पहचान सकते हैं कि वो अधिकारी किस पद पर कार्य कर रहा है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप पूरा अंत तक देखिएगा। पुलिस अधिकारी के एक एक बैच और उसके पहचान के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। देखिए, जो पुलिस में सामान्यतः भर्ती होती है, ये कांस्टेबल रैंक से भर्ती होती है, जो राज्य सरकार द्वारा परीक्षा लिया जाता है। तो उसकी वर्दी एकदम सिंपल होती है। सिंपल कहने का तात्पर्य उस पर कोई भी विशेष बैच या फिर कोई भी चिन्ह नहीं होता है। तो अगर कोई भी अधिकारी आपको ऐसा दिखाई देता है जिसके कंधे पर या फिर जिसके वर्दी पर कोई विशेष चिन्ह नहीं है, तो पुलिस कांस्टेबल होते हैं। पुलिस कांस्टेबल कुछ वर्षों की सेवा के पश्चात सीनियर पुलिस कांस्टेबल में प्रमोट हो जाते हैं। उसके बाह पर, वर्दी के बाह पर इस प्रकार से 2 निशान बने होते हैं। ये अलग अलग राज्य पुलिस का अलग अलग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में ये सफ़ेद रंग की पट्टी लगी होती है और अलग राज्यों में अलग अलग होता है। कुछ वर्षों की और सेवा के पश्चात पुलिस कांस्टेबल पुलिस हेड कांस्टेबल में प्रमोट हो जाता है। ये जो पट्टी ये 3 हो जाती है। अगर कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी आपको दिखाई देता है जिसके वर्दी की बाह पे ऐसी 3 पट्टियां बनी हैं, तो हेड कांस्टेबल होता है। हेड कांस्टेबल कुछ और वर्षों के सेवा के बाद या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट भी भर्ती होती है, ASI। इनके कंधे पर 1 स्टार होता है और ये अधिकारी रैंक होता है। तो अगर पुलिस में जो डायरेक्ट भर्ती होती है अधिकारी रैंक की, वो ASI का होता है। इसमें कंधे पर 1 स्टार और नीचे यहाँ पे एक नीले और एक लाल रंग की पट्टी दिखाई देती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और इसके बाद देखिए, ये जो चिन्ह होता है 2 स्टार, ये दरोगा को होता है, SI या फिर इसको दरोगा भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश दरोगा की वैकेंसी अभी आने वाली है, तो कंधे पर 2 स्टार है। ये काफ़ी पावरफुल पोस्ट माना जाता है। इसके बाद कुछ वर्षों की सेवा के बाद ये इंस्पेक्टर में प्रमोट होते हैं। इनके कंधे पर 3 स्टार होते हैं। आप ये बैच देख सकते हैं, ये इंस्पेक्टर की पहचान होती है। और आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए, अब इंस्पेक्टर के बाद अगला जो पोस्ट आता है, ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिन्हें कि ACP कहते हैं, या फिर इन्हीं को DSP भी कहा जाता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP। इनके कंधे पर भी 3 स्टार होता है। अब आप कहेंगे इंस्पेक्टर के कंधे पर भी 3 स्टार है और फिर DSP के कंधे पर भी 3 स्टार है, तो दोनों में अंतर ये होता है। देखिए, जो इंस्पेक्टर रैंक है, इसमें 3 स्टार के साथ नीचे आपको ये लाल और नीले कलर की पट्टी भी दिखाई दे रही है, जो कि DSP या ACP के कंधे पर नहीं होती है। अब DSP कुछ वर्षों की सेवा के पश्चात ये प्रमोट हो जाता है ADSP, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, या फिर ASP भी इन्हें कहते हैं। तो जो ASP होते हैं, इनके कंधे पर अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है। कंधे पर जो जहाँ पे स्टार बना होता है वहीं पे अभी अशोक स्तंभ रहेगा, यहाँ पर कोई स्टार नहीं होता है। अब ये ASP प्रमोट होते हैं DCP, मतलब डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, है ना, DCP, या फिर इन्हीं को SP भी कहा जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये अशोक स्तंभ रहेगा और साथ ही साथ 1 स्टार भी कंधे पर बना होता है। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर SSP, मतलब इन्हें DCP कहा जाता है या फिर ये SSP होते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनके कंधे पर 2 स्टार होते हैं और अशोक स्तंभ बना होता है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी प्रतिष्ठित चिन्ह भी हैं और साथ ही साथ पोस्ट भी है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये पीछे जितने भी आपने पुलिस देखें, ये पुलिस के चिन्ह देखें, ये राज्य की पुलिस है और राज्य की जो परीक्षाएं होती है वहाँ से चयनित होकर आते हैं। चाहे UP मतलब अलग अलग राज्य की स्टेट PCS एग्जाम हो या फिर जो राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली सामान्य परीक्षा होती है। इसके बाद यहाँ से जो आपको पुलिस अधिकारी दिख रहे हैं, जैसे ASP, ये UPSC मतलब इंडियन पुलिस की जो सेवा है उसके माध्यम से आते हैं। जब कभी भी UPSC क्रैक करके कोई एस्पायरेंट यहाँ तक पहुँचता है, अधिकारी बनता है, तो उसके ड्यूटी का जो पहला वर्ष होता है, पहले वर्ष तक ये ASP के तौर पर काम करता है और इनके कंधे पर सिर्फ 1 स्टार होता है। और इसके बाद देखिए, फिर जब वर्क का 2 साल हो जाते हैं, मतलब दूसरे वर्ष के सर्विस में, इनके कंधे पर 2 स्टार हो जाते हैं। ये मतलब अभी भी क्या है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, इनके काम का दूसरा वर्ष है, तो इसलिए इनके कंधे पर 2 स्टार बन जाते हैं। इसके बाद जब कुछ समय और बीत जाता है, तो कुछ समय और बीतने के बाद ये प्रमोट हो जाते हैं
असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर डीएसपी। आपने पीछे भी डीएसपी देखा था, यहाँ पर भी डीएसपी है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, जो यूपीएससी के माध्यम से आए हुए होते हैं, जो आईपीएस होते हैं, तो यहाँ पे नीचे आईपीएस लिखा होता है, और जो राज्य स्तर की परीक्षा से आए हुए होते हैं तो वहाँ पे आईपीएस नहीं लिखा होता है। इसके बाद देखिए, कुछ वर्ष और बीतेगा तो ये एएसपी बनेंगे, यहाँ पर अशोक स्तंभ रहेगा और नीचे आईपीएस लिखा रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों, जब और सर्विस आगे बढ़ेगी तो ये डीसीपी में प्रमोट हो जाएंगे, डीसीपी या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब एसपी। जब एसपी बनेंगे तो इनके कंधे पर ये अशोक स्तंभ रहेगा और एक स्टार बना होगा। और आगे बढ़ेगी सर्विस तो अशोक स्तंभ और 2 स्टार हो जाएंगे, जो कि एसएसपी होते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक, इसी प्रकार देखिए दोस्तों, और जब सर्विस और आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे ये ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर डीआईजी, मतलब ये डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी के पोस्ट को प्राप्त करेंगे। काफ़ी पावरफुल पोस्ट होता है। इसमें अशोक स्तंभ होता है और 3 स्टार होता है और नीचे आईपीएस लिखा रहता है। अब और समय बीतेगा तो ये एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर आईजी रैंक को प्राप्त करेंगे। आईजी रैंक में 1 स्टार होता है और यहाँ पे स्वॉर्ड का चिन्ह बना होता है और नीचे आईपीएस लिखा रहता है। तो ये सब पोस्ट है जो यूपी पुलिस में मिलता है। और इसके बाद देखिए, आईजी के बाद कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, या फिर यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये पूरे मतलब जिस राज्य में रहेगा उस राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अशोक स्तंभ रहेगा और साथ ही साथ स्वॉर्ड रहेगा, नीचे आईपीएस लिखा होगा। तो ये काफ़ी पावरफुल पोस्ट है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा अधिकारी है पुलिस में, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये यहाँ पे देखिएगा, ये सबसे बड़ा अधिकारी है जो पुलिस अधिकारी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये पुलिस अधिकारियों के बैच और उनसे संबंधित जानकारी रही। आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर पुलिस विभाग को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी अन्य पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलिएगा।